नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम राम राज पे। और देखिए, बात प्रभु श्री राम के चरित्र की हो रही है, आस्था की हो रही है, मर्यादाओं की हो रही है, राजनीति की भी हो रही है। और इस सेशन में हम बात इन्हीं तमाम बातों पर करेंगे। हमारे साथ सीमा त्रिखा जी हैं, बड़खल विधानसभा से विधायक। बहुत स्वागत करेंगे सीमा जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के खास मंच पर। और साथ ही हमारे साथ महंत ऋषि दास जी भी जुड़े हुए हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम राम राज में आपका। तो देखिए, जब प्रभु राम के जीवन की बात होती है महंत जी, तो मर्यादाओं में रहना और जैसा बड़े कहें अनुसरण करना, इस तरह के तमाम उनके चरित्र हैं जिन्हें मुझे लगता है मौजूदा पीढ़ी को, हमारे समाज को सीखने की ज़रूरत है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे क्योंकि देखिए, प्रभु श्री राम की बात होती है और जब भारत देश की संस्कृति की बात होती है तो मंत्रोच्चारण होना चाहिए, श्लोक होना चाहिए, और उन्हीं श्लोकों से हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें। महंत जी। श्री राम जय जय राम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपरा। राम आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे 500 वर्षों से जो राम राम हमारे जीवन में, हृदय में जो छुपा हुआ था, आज अथक प्रयास से सरकार की जो आज प्रकट हो रहे हैं वो राम जी हम लोगों के, यह हम लोगों के जीवन में जो वर्तमान पीढ़ी है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्यों ने, पूर्वजों ने हम लोगों का वहाँ बलिदान हुआ, लेकिन उसका प्रतिफल आज हम लोगों को सामने दिखने को मिलेगा। जो आज भगवान वहाँ विराजमान 22 तारीख को होंगे, तो भगवान से सीखने के तो जीवन में सारा कुछ जो भी कार्य है भगवान का, जो रामचरितमानस में एक एक चौपाई दी गई है, वो सब माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। पता नहीं कितने कितने भगवान के चरित्र हैं, जिसमें से एक चरित्र भी हम जीवन में ले लेते हैं, चाहे वो भाई का प्रेम हो या जनता के प्रति आदर्शता हो। केवट मीत कहत सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। जब भगवान दंडक आरण्य वन में जब वनवास के लिए गए हैं पिता के आज्ञा के अनुसार, केकई के जी के, तो वहाँ पर जो ऋषि मंडली है वो जाकर के भगवान के पास सत्संग कर रही है। उनसे ऋषियों के पास स्वयं प्रभु जाकर के चलकर सत्संग करते हैं। तो जब राम जी का उन्होंने चरित्र जब गाते हैं, ऋषि मंडली जो संत मंडली है, जब चरित्र को गाते हैं तो भगवान उदास हो जाते हैं। वो निज स्वरूप की कल्पना करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप का। कह रहे वो भगवान हमारे पृथ्वी पर अवतार ले करके और जंगल में हम लोगों को सुख देने के लिए आए हैं। जो ऋषि महात्मा नहीं पहचान पाए हैं राम जी के, तो संकोच हो जा रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी के बाद कहते हैं कि निज स्वरूप कथा मुनि वर्णत राम रहत सकुचाई। मतलब वहां संकोचित हो जा रहे हैं कि हमारा ही स्वयं की हमारे सामने ही हमारी बखान संत कर रहे हैं। लेकिन उसी कड़ी के बाद कहते हैं कि केवट मीत कहत सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। जब वही संतों के द्वारा कह रहे कि वो राम जी हैं जो केवट के मित्र हैं, जिनको बानर उनके बंधु हैं, ऋक्ष बानर जो हैं वो उनके बंधु। राम जी का चरित्र तो ऐसे उदार, ऐसे वो उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नाही। तो राम जी का चरित्र अनंत है। और उनसे तो जो भी कोई, अगर हम कोई एक रामायण की चौपाई को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी जीवन की धन्यता है। बिल्कुल, जीवन धन्य हो जाएगा जब प्रभु राम के चरित्र का अनुसरण हम करेंगे। महंत जी, हम एक बात आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति बहुत हो रही है प्रभु श्री राम के नाम पर। ऐसे में अभी हाल ही में हमने देखा कि 4 ऐसे महंत हैं जिन्होंने कहा कि भाई क्योंकि प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है और यही वजह है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस पर राजनीति बहुत हो रही है, ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम धर्माचार्य सत्ता के अधीन नहीं होते। हमारा एक अपना स्वरूप होता है और धर्म सत्ता से जब चलता है तो हम लोग आनंदित भी हो जाते हैं।
तो अभी भी देश में वो अपनी एक हमारे आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं, और जो कह रहे हैं उनकी बातों को हम काट नहीं सकते, परंतु एक जो कार्य समिति होती है, आज जो अयोध्या है, अयोध्या में भी एक से एक विद्वत वहाँ पर वर्ग रहता है और एक से एक वहाँ धर्माचार्य हैं। जो अनुष्ठान वर्तमान में हो रहा है उस अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, ऐसा कहीं भी विशेष लेख नहीं है कि कई पूरे मंदिर बन जाने के बाद जो हमारा प्रथम गर्भगृह है वो पूर्णतः तैयार है। तो आप ये कहेंगे कि शास्त्रों के अनुरूप है जिस बात का वो शास्त्र के धर्माचार्य अनुरूप जिक्र है, कर रहे हैं। लोक रीत, वेद रीत और पौराणिक, हमारे यहाँ 3 रीत से कार्य होता है। उसमें वैदिक है जो अपौरुषीय है, जो किसी ने बनाया नहीं, स्वयं वो प्रकट है, तो उसका भी उसमें निहित है, उसका भी समर्थन है। पौराणिकता भी जो हमारे आचार्यों ने लिखा है उसका भी समर्थन है उस कार्य शैली में, और जो पौराणिक लोक रीत है वो भी। और फिर हम सब बहुत प्रतीक्षा 500 वर्ष की है, अब ज्यादा रहा नहीं जा रहा है। तो भगवान और लाल जी हैं, तो लाल जी को भी लगता है कि हम बहुत टेंट में रहे। ये लोग पहले भी तो कह सकते कि लाल जी हैं बहुत टेंट में जब थे जी, तो हम बहुत परेशान हो गए हैं इतने दिन कि हम चाह रहे हैं कि प्रथम भूतल तैयार हो गया है, भगवान हमारे आ जाएं और उसमें आरती पूजा विचरण करने रहे, रमण बिहारी रमण करने लगे, ऊपर धीरे धीरे सारा संसार राममय हो जाएगा। बस तो ये उत्सुकता है। अच्छा, आस्था है, उत्सुकता है। और इसी चलिए, आस्था की बात तो हो गई है, अब हम राजनीति की भी जरा बात कर लेते हैं क्योंकि सीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी देखिए, राम एक ऐसा मुद्दा है जो आस्था से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन राजनीतिकरण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले अगर विपक्ष का ही अगर हम जिक्र करते हैं तो पहले विपक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है, तो कैसे जाएं। अब निमंत्रण दे दिया गया है, फिर भी विपक्ष की तरफ से नकार दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। और ये विपक्ष कह रहा है कि भाई हमें राम के नाम से जुड़ने के लिए किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं है, हम राम के नाम से ऐसे भी जुड़े हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम के बहुत स्वरूप हैं। एक शब्द आता है रामलला, एक शब्द आता है वनवासी राम, और मैं इसमें जोड़ती हूँ एक शब्द और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 वर्ड्स, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और दूसरा शब्द है राजा राम। तो मैं सोचती हूँ कि आज जो भारत का माहौल है, जो भारत की संस्कृति है, जिसमें कन कन में राम बसते हैं, तो वही राम नीति आज मोदी जी के माध्यम से देश में घर घर पहुंचाई जा रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 500 सालों तक हम इंतज़ार करते रहे कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और रामायण अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको सृष्टि के हर प्रश्न का उत्तर देता है। जब मैं राम नीति की बात करती हूँ तो राम नीति में ही राम राजनीति होती है। राम का राज हम चाहते हैं ना कि जिसमें सबको बराबर मिले, तो वो जो है वो आज ये भी एक बड़ी बात है कि हर व्यक्ति के सोचने की बात है कि मुझे निमंत्रण आया नहीं आया, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। हम सोचने वाले कौन है। भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, जो भारत का मूल धर्म है, वो एक बात कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और ईश्वर की मर्जी के बिना आप खुद नहीं आते हैं, आप आते नहीं हैं, आप बुलाए जाते हैं अपने सितारों के माध्यम से। हाँ, अच्छा, बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है राम मुद्दे पर विपक्ष, इस पर आप क्या कहेंगी जरा। मैं ये कहती हूँ कि जब आप शीशा देखते हैं तो अक्स आपको अपना दिखेगा, तो वो जो लगा रहे हैं वो अक्स अपना देख रहे हैं, बाकी तो कोई कर नहीं रहा। अच्छा, मैं जिस तरह से महर्षि जी ऋषिदास जी से भी जिक्र कर रही थी, महंत ऋषिदास जी से भी, कि 4 ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने ये कहा है कि अभी शास्त्रों के अनुरूप जो है, जिस तरह से मंदिर निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है और उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है। बीजेपी को थोड़ा मतलब वो द्वेष जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से द्वेष नहीं है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी?
राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा और इंतजार किया जा सकता था। प्राण प्रतिष्ठा तब हो सकती थी जब राम मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं चारों जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनको विनम्रता से सिर नमन करके बोलती हूँ कि मेरे को एक बार किसी संत को सुनने के मौका मिला तो उन संत ने कहा कि भाग्य और लकीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते, और गूंगा कुछ बोल नहीं सकता भगवान के आगे, लेकिन उसके भाव वहां तक पहुंचते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान आ रहे हैं, क्यों रोका जाए उनको, क्यों विलंब किया जाए? क्यों विलंब किया जाए? चलिए महंत जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए 22 जनवरी का जो दिन है, ना सिर्फ देश में इस दिन का इंतजार हो रहा है बल्कि विदेशों में भी तैयारियां काफी ज्यादा हो रही हैं। कहीं अगर अहमदाबाद से जिक्र करें तो वहां पर सबसे बड़ी अगरबत्ती वहां से प्रभु श्री राम के लिए जा रही है। हरियाणा से भी देखिए बसों से भर के श्रद्धालु जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर इसको हम देखें तो इसको बीजेपी, राम मंदिर का जो एजेंडा कहा जा रहा है कि लगातार बीजेपी सेट करती आई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? इस पर तो हुई है जो राम और चिराखा, भगवान की कृपा है और इस शुभ कार्य को टाला ज्यादा नहीं जाता है। अशुभ को जितना टाल सको, शुभ कार्य जब हम करेंगे ना वो तभी शुभ है। अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा शुभ है और बुरे कार्य के लिए हमेशा अशुभ है। तो ये जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे शुभ घड़ियां हम लोग 500 वर्षों से देखते आ गए। हाँ। और वो शुभ घड़ी देखते देखते 500 वर्ष व्यतीत हो गए। आज अशुभ ही घड़ी सही, लेकिन हमारे राम जी आ रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि वो अशुभ वही शुभ है, वही शुभ, तो इससे कुछ अंतर तो नहीं होगा जी? मतलब इससे कुछ जिसको कहते हैं कि कुछ अनहोनी या इस तरह की गुंजाइश तो नहीं होगी शास्त्रों के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो? यही कहता है कि शुभ कार्य करने से अनहोनी टल जाती है। इस भगवान जहां पर आते हो, हम घर में गृह प्रवेश आप कराते होंगे तो वहां गौड़ी गणेश की भगवान की प्रतिमा पहले हम घर में प्रवेश कराते हैं, तुलसी जी कराते हैं, गौ गायत्री का पाठ कराते हैं, गौ माता का दर्शन कराते हैं। और जहां साक्षात जो ब्रह्म जिसने सभी वस्तुओं को बनाया हो, प्रकट कराया हो, और वही स्वयं वहां पर आ रहे तो वहां अशुभ की घड़ी कैसे आ जाएगी? ये तो सबसे बड़ी विजय। चलिए, ये अच्छी बात कही आपने कि प्रभु श्री राम का इंतजार हर कोई कह रहा है और हर दिन शुभ होता है अगर हम आस्था ऐसी रखते हैं तो। महंत जी और साथ ही सीमा जी, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ी और बहुत ही रोचक तत्व, बहुत ही रोचक बातें हम तक पहुंचाई हैं। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर लगातार प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई बातें लगातार रामराज आप तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारी खास चर्चा, खास कार्यक्रम जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।